क्या आपको फॉल 2020 सेमेस्टर में कनाडा आना चाहिए? जो बच्चे मार्च में या जनवरी में कनाडा आए थे उनकी इस टाइम क्या कंडीशन है, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, पार्ट टाइम जॉब्स, प्रोफेसर की असाइनमेंट्स, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब कैसे चल रहा है, पढ़ाई में कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ों के जवाब जी आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट अ वेरी स्पेशल टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू कनाडा इन फॉल 2020 और जनवरी 2021। तो मैंने एक लास्ट वीक स्टोरी डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि भाई बताओ आपके मन में क्या क्वेश्चंस हैं, आपके मन में क्या डाउट्स हैं, क्या आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई जो कोरोना वायरस है उसके कारण यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। द वे यूनिवर्सिटी सिस्टम वर्क्स, कॉलेज सिस्टम वर्क्स, वो सारा चेंज हो चुका हुआ है। बच्चे नाउ आर अटेंडिंग क्लासेज एट होम एट Zoom सेशंस एंड ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑल स्टफ्स, सारा कुछ बदल चुका है। तो मेरी जो स्टोरी थी जी उसमें आए अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चंस इन 24 आवर्स। इतने सारे क्वेश्चंस आपने मुझे पोस्ट किए, थैंक यू सो मच। लेकिन कई लोगों ने उसमें बहुत पर्सनल क्वेश्चंस भी डाले हुए थे अपनी पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड। एनीवेज उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया जी, मैंने जो कनाडा के मेजर प्रोविंसेस हैं वहाँ से कुछ बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट किया, उन्हें रिक्रूट किया जो रिसेंटली अभी कनाडा में आए हैं मार्च में या जनवरी में। उनके साथ मैं जूम कॉल के ऊपर गया, मैं बैठा उनके साथ और आपके जो क्वेश्चंस थे मैंने उसमें से समरी एक्सट्रैक्ट कर ली कि क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जो आपके मन में है। तो मैंने ऑनलाइन वीडियो कॉल करी और वो सारी कॉल मैंने रिकॉर्ड कर लिए और आज के वीडियो में जी हम वही शेयर करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो भी आपके क्वेश्चंस थे जी आंसर करेंगे आज ये बच्चे, जो कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अगली स्लाइड्स में। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं। आज की हमारे डिस्कशन के सबसे पहले मेंबर हैं जी गुरवीर सिंह फ्रॉम ब्रैम्पटन ओंटारियो, Saru Kohli from Markham, Ontario, Simran Arora from Toronto, Ontario, and Tanya Chauhan from London, Ontario. What's up guys? Thank you so much for joining Parul TV's Ontario Zoom call. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को सिलेक्ट किया गया, जैसे MTV रोडीज में नहीं सिलेक्ट करते वैसे नहीं सिलेक्ट किया गया, बट ऑब्वियसली यू गाइज आर रीसेंट अराइवल्स इन कनाडा। और गोल हमारी इस कॉल का ये है कि हमने डिफरेंट प्रोविंसेस से बच्चे सिलेक्ट किए हैं ताकि हम उनसे बात कर पाएं, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, ये कोविड-19 का जो इतना बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है। और अब आप आए भी एक ऐसे स्पेशल ईयर के अंदर हो और आपकी क्लासेस एक ऐसे स्पेशल टाइम पे हो रही हैं, तो आप ऑलरेडी स्पेशल हो चुके हो, तो काफी सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर सीधा ही चलते हैं डिस्कशन के अंदर, ठीक है जी। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि आप कहाँ से हो, आपका अभी करंटली कौन सा सिटी है, कौन से कोर्स में आए हो, कौन से कॉलेज में आए हो और क्या ड्यूरेशन है आपके कॉलेज की, ठीक है जी। तो गुरवीर आपसे स्टार्ट करते हैं। Hi guys, my name is Gurveer Singh. I'm currently living in Brampton and I'm currently studying GBM from Conestoga College, Kitchener Downtown Campus. Hi friends, my name is Saru and I came to Canada this December and I'm currently studying in Seneca, Newhan campus, and I'm currently residing in Markham, Ontario. Hello everyone, my name is Tanya. I just came in December 2019 at Fanshawe College. Hi, I'm Simran. I'm a part of Seneca College. I'm pursuing public relations and corporate communications here. I also came in December 2019 and it's an 8 months long program. Right, okay. So let's start from the study experience part, ठीक है ना। 2 minutes के लिए सारे जने मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दो कि भी आपका स्टडी एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है, क्योंकि अभी आप रिसेंटली आए हो। तो सो फार हाउ इज द स्टडी एक्सपीरियंस इन ओंटारियो, जो भी आपके कॉलेजेस हैं उसके अंदर, कि अभी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें कुछ समझ आ रहा है, आर देयर एनी टेकअवेज? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि क्या आपको लग रहा है, आपके चैलेंजेस वगैरह क्या हैं। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम गुरवीर। Right, so first of all it's all online, everything is online now and I think ये पूरा साल भी online ही रहेगा। So far so good. Starting में I was really excited because मैं Brampton में रह रहा था, मेरा college Kitchener में, so I had to travel like every single day. So my college is 4 days a week. So अभी online की वजह से drawbacks ये हैं कि जो एक public engagement होती है which you do in college when you actually go and you talk to professors and you meet a lot of people, तो वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो अभी जो मैंने एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करी है दैट इज जब मेरा अभी सेमेस्टर चेंज हुआ है तो आई एम विद न्यू पीपल नाउ एंड उनके साथ मेरा कोई भी ह्यूमन टच नहीं है।
so there is no connection, right? Right. So वो social connection नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, because अब वापस से assignments वगैरह सब करना है, and एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि assignments बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मेरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, and about other colleges. So ये ड्रॉबैक्स हैं, but so far it's so good. आपके पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि you're at your home, it's safe, सबसे important यही है, and घर पे it's very comfortable to attend classes. So I'm from Toronto, and Seneca College मेरे घर से तो बहुत पास है, तो that was a comfortable thing. But at the same time, Seneca has been very understanding, और हमारा course load इस semester बहुत कम कर दिया है as compared to last semester. Assignments थोड़ी कम करी है और interactive classes बढ़ा दी हैं. So we'll meet on breakout rooms now on Zoom, and हमारे professors ज़्यादा reachable भी हैं अब, so like we can mail them at any time and fix a meeting, and that's an easy part. But at the same time, जैसे गुरवीर ने बताया कि collaboration में बहुत problem आ जाती है because you don't have human touch, and इससे बहुत दिक्कत होती है, तो you have to network more, you have to speak to new people थोड़ा ज़्यादा, so that you understand कि वो कैसे हैं and how will you work with them. Of course it gets difficult, but this is how it is. बट ओवरऑल देखा जाए तो जैसे वर्कलोड कम किया आपने बताया, तो ये एक ऑप्शन अच्छी है. बट डू यू थिंक कि अगर आप मतलब क्लासेस अटेंड कर रहे होते तो आपको ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि घर पे बैठ के यू आर लूजिंग सम अटेंशन आल्सो? जैसे एक होता ना टीचर के साथ आप कुछ समझ पाते हो ज्यादा, तो ऑनलाइन का ये चैलेंज फील कर रहे हो आपके? नहीं, एब्सोल्युटली लाइक आप कितनी भी देर रह लो आप क्लास में, तो यू नो आपका अटेंशन स्पैन तो शॉर्ट ही रहेगा वर्चुअल क्लासेस में. बट अगेन सम प्रोफेसर्स आर रियली गुड, तो वो ऐसा करते हैं कि वो प्लान ऐसे करते हैं क्लासेस सो दैट हमारे को ब्रेक्स मिले. सो लाइक इन 3 hours क्लासेस वी हैव एटलीस्ट 4 ब्रेक्स इन बिटवीन, एंड देन हमारा इंटरेक्टिव सेशंस के लिए भी टाइम होता है कि वी डू आवर ग्रुप मीटिंग्स विद इन द क्लास, एंड देन वी मीट द प्रोफेसर टू टेल देम कि हमने क्या किया, सो दैट वी आर नॉट जस्ट स्लीपिंग व्हाइल अटेंडिंग द क्लास लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू. या दे डू. वो तो आजकल टिकटॉक के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ वीडियोस आ रही हैं, दे पुट द फोन ऑन द कैमरा एंड देन दे आर स्लीपिंग इन द बैकग्राउंड, है ना? तो नहीं, वो तो है, और आई थिंक ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने पैसे हम देकर आए हैं ना यहाँ पर, तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना, जस्टिफाइड नहीं होगा. ओके गुरवीर, थैंक्स. आपने सोशल का बताया और सिमरन आपने बता दिया कि भी ठीक है, हाँ अटेंशन बन पाती है, लेकिन डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर, राइट? ओके, जब हम बात करते हैं सरू से. थैंक यू. सो लाइक मोस्टली मुझे लगता है सिमरन ने फ्रॉम अ सेनेका पर्सपेक्टिव सब कुछ कवर कर दिया, प्रोवाइडेड की लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. बट पर्सनली आई फील कि थोड़ा सा प्रोफेसर से जो एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन आप क्लासरूम में बिल्ड कर पाते हो, वो नहीं हो पाता. प्लस आपके जो पीयर्स के साथ नेटवर्किंग का एक ऑप्शन आपको मिलता है, वो नहीं मिलता, बिकॉज कनाडा में रिकमेंडेशंस गो रियली लॉन्ग वे. तो उस चीज में आई फील जो एक एलुमनाई कनेक्शन है और एक जो आपका नेटवर्क है अपने आसपास इंडस्ट्री रेलेवेंट लोगों से, वो बहुत ज्यादा कम हो गया. बिकॉज हम लोग वी कैन नॉट मीट एनीबडी, हम लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है दैट इज वर्चुअली. तो इट्स एज गुड एज टॉकिंग एज ऑन लिंक्डइन या फेसबुक, क्योंकि वो कनेक्शन कभी हो ही नहीं पा रहा. यू डोंट गेट टू इंटरेक्ट ना प्रोफेसर से ना अपने क्लासमेट से. सो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपकी अटेंशन डाइवर्टेड हो जाती है व्हेन यू आर स्टडीइंग ऑनलाइन. मतलब आप थोड़ा सा फोकस लूज कर जाते हो व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू क्लास में. तो थोड़ा सा हम अटेंशन, एक सीनियरिटी और एक प्रोफेसर सोच के थोड़ा सा हम अटेंशन ज्यादा देते हैं और सीरियसली उस चीज को लेते हैं. तो वो चीज हो गई है, क्योंकि लाइक लास्ट सेमेस्टर तक प्रोजेक्ट्स और जो भी चीजें थी वो ग्रुप में थी, असाइनमेंट्स. तो अब जो लर्निंग है प्रैक्टिकल चीजों की, बीइंग इन साइबर सिक्योरिटी, जो एक लैब पर्सपेक्टिव से हमें चीजें मिलनी चाहिए थी, वो इक्विपमेंट्स, वो चीजें, वो कुछ भी हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा. लाइक द अमाउंट जो हमने पे की थी उसके लिए वी आर नॉट गेटिंग द वर्थ. सारे जो प्रोजेक्ट्स ग्रुप में होने चाहिए थे, एज अ टीम कोलैबोरेशन होनी चाहिए थी, वो कुछ भी हमें ऑप्शंस नहीं मिले करने के. तो उन्होंने भी अब पर फोर्स, क्योंकि उन सब के लिए भी नया है, कॉलेज के लिए भी कोर्स इज न्यू और इस तरह से सिचुएशन इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कोर्स को उस हिसाब से मॉडिफाई किया. पर आई डोंट थिंक जब आप मार्केट में जाओगे तो वो इस चीज को एज अ एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करेंगे. तो वो मुझे लगता है हर इंडस्ट्री के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. I completely agree with that cyber security part also, because I am from the same field. हमारे को machines चाहिए होती हैं, you know, VMs चाहिए होते हैं, और सबसे बड़ी चीज तो ये गाइडेंस चाहिए होती है, जो कि खड़ा होकर बंदा बता पाए कि भाई हाँ जी यहाँ पे क्लिक करो, ये करो, वो करो. तो जो लैब्स में हमने सीखा, मैंने भी यहाँ पर कनाडा आके जो एक्सपीरियंस लिया,
घर पे तो वो मिलने नहीं वाला, ऊपर से आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला कोई भी नहीं है उस टाइम के ऊपर, यू नो यू आर रनिंग अ स्क्रिप्ट और व्हाट, ये तो रात को आप कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, एक तो टाइम का भी कुछ हिसाब नहीं रहा है, तो ये मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। तो ये तो मेस्ड अप काम हो ही गया। सेकेंड पार्ट फॉर द एम्प्लॉयर्स, टू बी वेरी फ्रैंक, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो मुझे लगता है दे आर गोइंग टू कंसिडर द पार्ट कि 2020 में जो सिनेरियो हुआ है, जो स्ट्रेस से लोग गुजरे हैं, ठीक है ना, या जो उन्होंने मिस आउट कर दिया है कम्प्लीटली, तो उसके हिसाब से जब एम्प्लॉयर्स इंटरव्यू लेंगे ना अच्छी कंपनीज के, तो वो कंसिडर करेंगे इस पार्ट को कि भाई हाँ ये 2020 वाले थोड़ा सा स्पेशल रिग्रेस होकर आए। लेकिन चैलेंज बहुत बढ़ गया। अब चैलेंज इसलिए बढ़ गया हुआ है क्योंकि एक तो आपके जो स्किल्स हैं वो 10 on 10 वाले लेवल के ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है ना, आपकी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं हो पाई, वो 6-7 पे रह गई। तो नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा लॉस भी हो जाता है, 30-40% तो बंदा वैसे ही भूल जाता है जब तक डिग्री खत्म करता है। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, ये तो मैं डेफिनेटली कहूंगा, अगर मतलब सभी के साथ मैं एग्री करता हूँ। करते हो ना आप सारे, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? राइट, ये तो है ही है। परफेक्ट, ओके जी, नेक्स्ट। थैंक यू सरू। तान्या। So, hello everyone. So, my course is Business and Information System Architecture. So, ये business और IT का mix है. But अगर हम इसकी real side देखें, इसमें IT part ज़्यादा है. Everything cloud, networking. तो वही चीज़ जैसे हम labs की अभी बात कर रहे थे कि lab वाली facility तो नहीं है. So, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट ऑन द गुड साइड इज कॉलेज जो हमें लैब्स देता है वो स्टेप बाय स्टेप राइटिंग में देता है, लाइक यू हैव टू गो हियर, क्लिक ऑन हियर। तो वो थोड़ा एक प्लस पॉइंट है कि हमें चीजें खुद से सीख रहे हैं, रादर देन ठीक है वो प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्रोफेसर नहीं होता, अगर एट द स्पॉट कहीं हम स्टक हो गए हैं तो हम इंस्टेंटली नहीं पूछ सकते। बट इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि फिर हमारा दिमाग चलता है और हम सर्च करते हैं गूगल पे कि कैसे करना है। तो वो एक पॉइंट हम लर्न कर रहे हैं, रादर देन किसी पे डिपेंड होने से थोड़ा खुद भी अपनी इम्प्रूव हो रही हैं चीजें। सो मुझे जहां तक लगता है ये चीज अच्छी है। एंड देन थोड़ा बहुत होता है कि नहीं इंट्रैक्शन हो पाता है, जैसे मेरे साथ खुद हुआ, मेरे सारे फ्रेंड्स दूसरे सेक्शन में चले गए और मैं अकेली हूँ अपने सेक्शन में, वो दूसरे बच्चे आए हैं, बट थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट ऑन द अदर हैंड ये खुद पे होना चाहिए कि हाउ यू इंटरेक्ट टू पीपल। It's always good to make connections because you can't blame other person कि आप वो interact नहीं कर रहा। It's good अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा आप कर लो, आपको क्योंकि आपको एज अ ग्रुप काम करना पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। एक वर्चुअल वाला एक्सपीरियंस मिस है, मीटिंग फ्रेंड्स एवरी डे। बट ठीक भी है, कोविड की वजह से इट्स नॉट सोशल, कोविड की वजह से इट्स नॉट। तो आप फंस गए हो ना, आप अब यहाँ पर आ गए हो तो आप ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स तो निकालोगे। अब आपने अच्छी चीजें भी बताई हैं, लेकिन बीइंग एन इंडियन मैं तो पहले ये सोचूंगा कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं अभी इंडिया में। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि हम फॉल्स इनटेक में आए के मत आए। बस आपने मुझे प्रिसाइसली बस यस और नो में बताना और साथ में एक छोटा सा रीजन दे देना कि आओ या मत आओ। पहले तो हम उन बच्चों की बात करते हैं जो उस स्टेज के ऊपर हैं, जो अभी डिसीजन मेकिंग स्टेज के ऊपर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डेफर किया था मार्च से फॉल। अब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आना चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना? जो इंडिया में है उस हिसाब से सोचो, अगर आप उनकी पोजीशन में होते तो फ्यूचर को देखते हुए फॉल में जो क्लासेस ऑनलाइन होने वाली हैं, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ने कर दी हैं, आप क्या करते? सजेस्ट करो। तान्या ने किया जी, थम्स अप। सो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ये देना चाहूंगी कि अभी बच्चों को नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिचुएशन खराब है, लिटरली खराब है। वो एक साइड देख रहे हैं बट उसकी रियल साइड हमें पता है, बिकॉज वी आर सर्वाइविंग इट। परफेक्ट, थैंक यू। सब यही बोल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट वेट फॉर 1 year. 1 year? Oh my God. Yeah. So what do you think? I think it is up to them to decide. पर मैं कुछ चीजें बता सकती हूँ जो factors they should consider before coming, if they know people here or not to begin with. अगर उनको पता है यहाँ लोग जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब आओगे तो आपको घर भी चाहिए, आपको लोग चाहिए जिनके साथ आप हैंग आउट करो। कोविड में तुम नए दोस्त जाके बना नहीं पाओगे। पहले तो you should know people here who can help you through everything. स्पेशली घर ढूंढना जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब तुम इधर आओगे। If you don't know people here and you really want to come, तो make sure कि तुम्हारे connections पहले से बने हों, वो लोग जो तुम्हारी मदद कर पाए, जिनको तुम trust कर पाओ, because as we all discussed, अभी की social life बहुत ही danger में है।
So you need to be sure of that. I think that's very important to consider, besides it being a safe decision to come or not at all. Yeah. Perfect. Even I agree. Okay. Even I agree because one of my best friend was coming in May intake. तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे उस टाइम पे मना किया कि वो अभी तो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्लियर भी नहीं था कि कब तक चलेगा कब तक नहीं होगा लॉकडाउन, कुछ भी क्लियर नहीं था. बट आई थिंक नाउ ही इज कमिंग इन सितंबर. तो आई एग्री विद सिमरन बिकॉज अगर आप किसी को यहाँ जानते हो देन इट्स फाइन, एटलीस्ट यू नो समवन जो आपकी हेल्प करेगा. अगर आपको कोई नहीं जानता देन इट्स रियली हार्ड बिकॉज यहाँ पे घर लेना बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में आके. इफ यू हैव समवन देन आप उसको भी रिलाई कर सकते हो. ऑल्सो डिप्रेसिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर वो किसी को नहीं जानता, बिकॉज अकेले घर पे रहना इट्स वेरी हार्ड. यू नो व्हेन यू लीव योर होम कंट्री एंड यू कम टू अदर कंट्री, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, इट विल बी रियली हार्ड. सो आई थिंक इफ यू नो समवन देन इट्स मच बेटर. अग्री, कंप्लीटली अग्री. और मेरी एक वीडियो भी है इसी चीज से रिलेटेड जो कि है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. जो लोगों ने नहीं देखी, आपने देखी होगी वो, थैंक यू. जिन्होंने नहीं देखी जी, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को. बड़ी अच्छी वीडियो है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ. ओके गुरवीर, थैंक यू. ये तो मानना पड़ेगा कि अकेलापन यहाँ पर बंदे को पागल कर देता है. अच्छा भला इंटेलिजेंट बच्चा भी यहाँ पर आके घूम जाता है, और खासकर आपको कई बार यहाँ पर चैलेंजेस भी ऐसे फेस करने पड़ते हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए होते. सो कंप्लीटली एग्री. सो सरू, व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे लगता है सबने लाइक मोस्टली कवर कर दिया. और जैसे गुरवीर ने बोला कि व्हेन यू इनिशियली कम, आपके पास वैसे इतने चैलेंजेस होते हैं, होम सिकनेस है, नई जगह को अडेप्ट करना है, ऑन टॉप ऑफ इट आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, आपका कोई सर्कल नहीं है. अगर आपको बेसिक सी चीजें जीआईसी अकाउंट खुलवाना है वो नहीं कर पा रहे, सर्विस कनाडा जाना है वो नहीं कर पा रहे, लाइक छोटी छोटी चीजों के लिए भी यू आर सो लाइक हैंडीकैप टू डू स्टफ. तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो अगर आपके पास ऑप्शन है डेफर करने का, तो इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट इनटेक तक वेट करो, बिकॉज इफ इट्स ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट होगा आपके मनी के. डेफर कर दें ना, अगर कर सकते हैं तो बेटर ही है. मतलब फॉल तो बिल्कुल हवा में आप कह सकते हैं, राइट सिमरन? राइट. There's another point बड़ा important है कि तुम्हें बहुत सेल्फ स्टडी करनी है. तो ये सोच के आना, वर्चुअल क्लासेस में इट्स मोर यू देन द प्रोफेसर. अगर तुम नॉर्मल क्लासेस में होते तो प्रोफेसर तुम्हें आधा काम तुम्हें खुद ही समझा देता, पर अगर तुम अभी आते हो तो इट्स ऑल यू हैव टू स्टडी खुद से, समझने सब कुछ खुद. लेकिन ऑफ कोर्स क्लियर योर डाउट्स, बट दैट इज आल्सो समथिंग यू हैव टू कंसीडर. राइट, करेक्ट, कंप्लीटली एग्री. सो भाई ठीक है जी, जो बच्चे फॉल में आ रहे हैं उनको मेरा यही मैसेज है कि अगर तो डेफर कर सकते हो, डेडलाइन में हो, आप उस टाइम फ्रेम में हो दैट यू कैन डेफर, तो कर दो. चाहे आपको लोग थोड़े बहुत जानते भी हो तब भी कर दो. उसका रीजन ये है, रीजन आपको सभी ने बता ही दिया, ठीक है ना. बहुत सारे पंगे हैं. अब छोटा सा एक और क्विकली अगर हम डिस्कस करें तो क्या जो बच्चे 2021 में आ रहे हैं उनके लिए फाइन है? कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा कहते हैं ना अडेप्टिंग टू द न्यू नॉर्मल वाला काम हो जाएगा. डू यू थिंक दैट 2021 वाले ज्यादा मत डरें? क्योंकि काफी यहाँ पर आए हुए हैं, व्हाट इज द सिनेरियो फॉर जनवरी 2021 स्टूडेंट्स? तो क्या 2021 के लिए तो ठीक है ना, अभी कुछ नहीं कह सकते ना. बट आई थिंक इट्स वेरी डिबेटेबल बिकॉज सच में ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को नहीं पता. बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल. लेकिन हम लोग कितना भी डिबेट कर ले, इट्स वेरी लाइक. तो बट जो भी आ रहा है उसको बहुत ज्यादा अपना लाइक सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए, सारी सेल्फ स्टडी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सबसे इम्पोर्टेंट है उसको अपना माइंड स्ट्रांग करके आना पड़ेगा. बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ पे आते हैं फैंटेसी वर्ल्ड के साथ कि वी गो देयर, विल डू दिस एंड दैट एंड सब कुछ ठीक होगा, बट दैट्स नॉट द केस, राइट? एग्जैक्टली. सो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइक, और इस टाइम पे ज्यादा माइंड स्ट्रांग करना पड़ेगा बिकॉज सारी सिचुएशन एकदम डिफरेंट होगी. जो अब तक फॉर एग्जाम्पल there are a lot of people जो आपके वीडियोस देख के यहाँ आते हैं, राइट? तो दूसरों की वीडियोस देख के आते हैं, so they have this different mindset. But अब सबके लिए सब कुछ एकदम डिफरेंट होगा. Exactly, I completely agree. और आपके इस पॉइंट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा. एजेंट्स जो है ना, एजुकेशनल एजेंट्स जो कंसल्टेंट्स हैं, देखो जी वो तो कहते हैं कि टेंशन वाली कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पंगा नहीं है, सारा कुछ उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है. सारा कुछ उन्होंने प्रेडिक्ट किया हुआ है. उनको वो कहते हैं कि कोई चक्कर नहीं है, फीस जमा करवाओ, जल्दी से एडमिशन ले लो. तो वो रश क्रिएट किया जा रहा है कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है. जैसे था ना लॉकडाउन पहले होता, लोग डर गए थे, अब धीरे धीरे बाहर आने लगे, खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं है, चिल करो. बट चिल वाला प्रोग्राम नहीं है. तो गाइस गेयर अप, ठीक है ना. जो आ रहे हैं आपके सामने, ये लाइव स्टूडेंट्स हैं, ग्राउंड रियलिटी शेयर कर रहे हैं. ठीक है जी, यही बोल के आई गेस और लोगों को पुश कर रहे हैं कि ठीक है अभी आपके साथ सारे आना चाहेंगे इस इनटेक में, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी जाओ.
but I don't think Correct. it's sensible enough. I guess ये जब तक सब पे यहाँ छोड़ पे है। चीजें सही नहीं होती, I don't think it's sensible to come. नहीं ठीक है जी। एंड नहीं एजेंट्स पे तो बिलीव ही मत करो, इट्स बेटर अपना माइंड रन करो, बिकॉज आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता, योर फ्यूचर, योर स्टैंड, एवरीथिंग, योर मनी इवन। एग्जैक्टली एजेंट आपके लिए पैसे Do नहीं your pay own कर रहे। research. या एटलीस्ट अपना थोड़ा ब्रेन यूज करो कि क्या सिनेरियो हो सकता है, सिचुएशन ठीक होगी या नहीं। ठीक है जी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू गाइस ऑन दिस पॉइंट। फॉर पहला वाला हमारा यही था ना, हमने क्या डिस्कस किया था मैं भूल ही गया। हाँ, हमने किया था ऑनलाइन क्लासेस का, राइट। और Online दूसरा हमने classes. किया कि आना चाहिए कि नहीं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो कॉमन आया हुआ है यहाँ पे मेरी लिस्ट के अंदर, वो ये है कि भाई पैसों का कैसे अरेंजमेंट होगा। क्योंकि जो बच्चे पहले तो नॉर्मल आते थे, जॉब करते थे, ठीक है ना, टिम में मिल गई, मैकडी में मिल गई, सबवे में मिल गई, किसी स्टोर में मिल गई, ठीक है ना, तो अपना चल जाता था, ठीक है ना, डांस वांस करके, मजे करके, ठीक है ना, पार्टी भी चलती थी पूरा, ठीक है ना, वीकेंड के ऊपर चिल होता था, और $1,000 1500 बंदा 2000 के रेंज में आ जाता था आराम से। अब पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो क्या है? आपको क्या लगता है कि भाई पार्ट टाइम जॉब्स का क्या हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे? अभी मार्केट में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो, और फॉल के लिए आपको क्या लग रहा है कि कैसे चलेगा? कंप्यूटर जी, तानिया जी को लॉक कीजिए स्क्रीन को। हाँ जी बताइए। तो मैं जिस सिटी में हूँ, लंदन में, ये बहुत छोटी सिटी है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी कम हैं, बट या कोविड के कारण और ज्यादा डिक्लाइन हो गई हैं सारी चीजें। क्यों? क्योंकि अब बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही जो ऑलरेडी कर रहे थे, मॉल्स क्लोज्ड हैं, मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं मॉल्स में जाएं, स्टोर्स में जाएं, वो सब क्लोज्ड है, तो कुछ भी खुला नहीं है, आधी जॉब्स वहां से चली गई। अब बच्चे कर रहे हैं, अब रिसेंटली थोड़ा फैक्ट्रीज एंड ऑल ओपन होनी शुरू हुई है, बट फैक्ट्री शिफ्ट्स आर लाइक हार्ड। अगर आप एक भी शिफ्ट कर लो वहां पे 8 to 9 आवर्स की, शायद आप कल जाओ भी ना। इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी हार्ड, एंड बच्चे कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ मनी प्रेशर। क्या करें, नेक्स्ट ईयर के लिए फीस डिपॉजिट करनी है, सो दे हैव टू डू। अब ऐसा है कि जो जहां मिल रहा है जस्ट कर लो, फॉर अ टाइम बीइंग कर लो, बट सेफ्टी रखो, वियर मास्क, ग्लव्स एंड ऑल। पूरा रिस्क आ गया ना, रिस्क फैक्टर आ गया ना इसके अंदर, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है कि यू आर है। एक्सपोज्ड टू मोर रिस्क नाउ इफ यू आर वर्किंग। जीआईसी जो Yeah. लेके आते हैं दैट इज फाइन। इफ आई थिंक पीपल हु आर टेकिंग सम मनी विद देम, जो कि जीआईसी वगैरह लेके आ रहे हैं, वो अपना एक टाइम तो आराम से निकाल लेंगे, एक साल तो निकल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे की प्रेडिक्शन नहीं है कि फिर आगे का बैकअप आपके पास है कि नहीं है, तो मुझे लगता है वो होना बहुत जरूरी है, पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए। हाँ सिमरन, या सिमरन नेक्स्ट पॉइंट आपने रेज हैंड किया था, तो उसके बारे में। आई थिंक जॉब्स की बहुत दिक्कत हो रखी है, बहुत ही ज्यादा। आई वुडंट डिसएग्री, बट एट द सेम टाइम कुछ जगहों पर वहाँ रिक्रूटमेंट ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे फैक्ट्रीज, लाइक शी मेंशन्ड। आई नो a lot of people who work in factories, especially night shifts, क्योंकि उधर स्कोप है अभी। एट द सेम टाइम मॉल्स वगैरह भी बंद हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं, curbside pickup and everything. So I think fall तक things are going to get better from where I am in Toronto. I've spoken to people, मेरे बहुत friends हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। Uber Eats is still open, so a lot of people do food deliveries, restaurant deliveries, वो सब है, पर we cannot deny कि पहले जितनी नहीं है job opportunities. I think all of us will agree कि winter intake में वैसे ही कम होती है job, market slow होती है, यहाँ पर सब निकलते summers में बाहर हैं, तो ऐसा नहीं है अभी बंदी हो गई है सारी, अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है, तो that's their scope. Perfect, thanks. So completely agree. Gurveer? Yeah, so I agree. मैंने भी सेम स्ट्रगल यही किया था सबसे पहले आके कि विंटर्स की वजह से बेसिकली बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी, एंड देन जब फाइनली थोड़ी सी जॉब्स मिलनी स्टार्ट हुई या थोड़ा काम दिखने लगा, तो धीरे धीरे में कोरोना वायरस आ गया। सो अभी आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अभी मेरे को रिसेंटली वर्क मिला लाइक लास्ट मंथ वहाँ पे। सो या आई एग्री, इट्स वेरी हार्ड, बट एटलीस्ट दे हैव वर्क, एंड बहुत शिफ्ट्स अभी बहुत कम मिल रही हैं, बिकॉज पहले शिफ्ट्स ज्यादा होती हैं, अभी उनके पास इतनी ज्यादा शिफ्ट्स नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट अभी जो जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे शिफ्ट्स इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। सो मैं वीक में बहुत कम काम कर पा रहा हूँ, बट एटलीस्ट आई एम वर्किंग। सो या, बट वही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली कम हो गई हैं, बट येस आई एग्री विद सिमरन, सितंबर तक आई गेस थोड़ा बेटर हो जाएगा, और बिकॉज ऑलरेडी थोड़ी जॉब्स निकलने लग गई हैं, बेटर हो जाएगा, बट ये हार्ड जो एकदम नए आएंगे उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा, जो भी सितंबर इंटेक में आता है, क्योंकि पहले 2-3 महीने तो सिर्फ सब कुछ पता लगाने में लग जाता है कि ये क्या है, वो क्या है, एवरीथिंग।
उतने में आते ही जॉब मिलना तो ये तो थोड़ा मुश्किल होता है unless and until you know someone. Financially, obviously, yeah. Go ahead. Yeah, I think यहाँ पर वही बात वापस आ जाती है, रेफरेंस. अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा. अगर नहीं है तो you'll have to start from the scratch. But there are 2 more good things that are happening. एक कि गवर्नमेंट ने जॉब बोर्ड चालू करने लगी है, तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा जॉब्स आने वाली हैं पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए, तो people can check that out, and if they see any opportunity they can quickly grab it. Again, as Gurveer said, competition ज़्यादा है, so many people have lost their jobs, so you're not just competing with your own set of students जो तुम्हारे साथ आए हैं, पर वो लोग भी जिनके पास जॉब नहीं है. पर एक और लास्ट बात ये भी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 31 अगस्त तक वो है कि अनलिमिटेड आवर्स वर्क कर सकते हो. लाइक डिपेंड्स, अगर तुम एसेंशियल सर्विस कर रहे हो नहीं, तो लेट्स सी इफ द सिचुएशन चेंजेस या इम्प्रूव्स या क्या होता है, तो शायद उससे भी इम्पैक्ट हो सकता है, ये बढ़ जाए, आगे हो सकता है कि 20 आवर्स से ज्यादा आप काम कर सकते हो या नहीं. इट्स ऑल सब्जेक्ट टू कोरोना वायरस की सिचुएशन, बट दिस इज हाउ इट इज. Exactly. Agree. Yeah. Saru, you were trying to add some more. Yeah, I was saying कि plus like हमने बहुत सारे negative points cover कर दिए. इसमें तो just a breather कि I also got my job in Corona season, और I guess गुरवीर ने भी यही बोला. It's not difficult. कुछ जगह हैं, grocery stores हैं, gas stations हैं. जैसे ही CRB वगैरह अनाउंस हुए तो काफी सारे इंडियंस ने और कनेडियंस ने बैकआउट कर लिया. तो उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स जो थे जो अवेलेबल थे जॉब करने के लिए, डिस्पाइट ऑफ द रिस्क, उन सबको उस टाइम का एडवांटेज अब मिल रहा है. तो एक प्लस पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नेगेटिव डर गए सारे ने, कहना कि आग लग चुकी है, हम नहीं जा रहे. हाँ, मतलब नॉट टू स्केयर पीपल जो यहाँ पे हैं ऑलरेडी. तो आई ऑल्सो गॉट माय जॉब ड्यूरिंग द सेम टाइम. मतलब इतना नहीं है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है. तो जैसे जो नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हैं वो चीजें सही हो जाएंगी. हाँ, होप के ऊपर आ जाओ. अब ये अब कहीं कहेंगे भी हमने तो दे दिए पैसे और डेडलाइन भी निकल गई. ऑब्वियसली द ओवरऑल आई विल से कंक्लूजन फ्रॉम दिस मीटिंग इज दैट द चैलेंज का जो बार है ना वो थोड़ा अप हो गया है. थोड़ा सा ज्यादा हो गया. आई मीन जैसे यूजुअली आप किसी फ्रेंड को बोलते थे कि यार लगवा दे, वो कहेगा आज अब इंटरव्यू हो गया. वो सीन नहीं होगा. उस फ्रेंड के पास अब 10 बंदे और होंगे ये बोलने वाले, और वो फ्रेंड शायद खुद भी 10 लोगों को आगे कह रहा होगा कि मुझे चेंज करना है. तो ये कि चैलेंज बढ़ गया है. तो जो सिलेक्शन होती है ना, नेचुरल सिलेक्शन होती है, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही ना रिलाय करो. ठीक है ना, लक होता है ना, जो कहते हैं ना मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है या मेरा लक है. अब वो लक के साथ आपको एक एडिशनल एलिमेंट भी चाहिए, राइट, कि आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा. मेहनत है, फिजिकल से ज्यादा मेंटल चैलेंजेस ज्यादा है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. आपने इतने बढ़िया पॉइंट्स डिस्कस करे. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कि अगर मैं अकेला बैठ के कैमरा ऑन करके वीडियो बनाता इस टॉपिक के ऊपर तो वो जस्टिस होती कि नहीं होती. तो ये तो अभी मुझे लग रहा है पूरा जस्टिस वाला काम हुआ है. ग्राउंड रियलिटी पता चल गई है. अब जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप कर लो जी डिसाइड क्या हाल चाल है. ठीक है ना, यहाँ के क्या सिनेरियो है. डरने वाली बात है भी और नहीं भी. उनके लिए डरने वाली है जो थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा जल्दी टेंशन ले लेते हैं, ज्यादा जल्दी सीरियस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं. तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज अप होगा. जो चालाक बच्चे हैं ना मेरी तरह, ठीक है ना, तेज, उनके लिए फाइन है. तो थोड़ा सा तेज हो जाओ, आपके पास टाइम है अभी कुछ महीने का. एनीवेज, थैंक यू गुरवीर, सरू, तान्या, सिमरन, थैंक यू सो मच. कोई भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों के तो इस वीडियो के नीचे हम वो ले लेंगे, और अगर आगे टाइम मिला तो डेफिनेटली हम एक बार दोबारा ऐसे का छोटा सा सेशन कर सकते हैं. हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम ओंटारियो. मैं थैंक्स करना चाहूँगा जी गुरवीर, तान्या, सिमरन एंड सरू का, जिन्होंने आकर आपके सारे क्वेश्चंस के बहुत ही ब्रिलियंट आंसर्स दिए. थैंक यू गाइस. आपके आंसर्स के कारण बड़े बच्चों की हेल्प होने वाली है इन डिसीजन मेकिंग, और जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन डेफर कर सकते हैं वो कर लेंगे, या जो भी उनके प्लान्स होंगे. आई मीन थैंक्स अगेन सो मच. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जी तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि करो नीचे कमेंट. मैं कोशिश करूंगा इन बच्चों को दोबारा कॉल के ऊपर लेके आने की, और आपके सारे क्वेश्चन हम आंसर करवा देंगे. यही थी जी आज की वीडियो. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul. वहाँ ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ. और ये जो प्लान जो मैं बनाता हूँ, इनकी सारी जो पोल्स वगैरह है मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर ही करता हूँ. तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लेना. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो जी अपने फ्रेंड्स या अपने भाई, सिस्टर, कज़न या रिश्तेदार. और अगर आप पंजाब से हैं तो बस बाहर निकल के बोल दो कि भाई जेड़ा बंदा कनाडा चल रहा है, अब वीडियो देख लो. यही थी जी मेरी आज की वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग. टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी.